झांसी की रानी को पद मिल गया ना, अब देख लेना अब क्या होगा। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा, ना कि मोदी जी से चलेगा। सलवार पहनने का मौका नहीं मिलेगा अब। उन्हें डर इस बात का है कि उनकी सच्चाई जनता के सामने लाएंगे ओवैसी साहब। आजम खान भारत सभा काम करती तो अब हमें तो करना पड़ेगा ना। हमें तो MIM करेगी, बिल्कुल MIM करेगी, हम कर रहे हैं। फुटबॉल होती है ना मैदान के अंदर, वही हालात ये है कि अब हर पार्टी को डर सता रहा है कि मुसलमान वोट अगर उधर चला गया तो हमारा क्या होगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल पड़ेंगे उधर रास्ता हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। लगातार हम आपको दिखा रहे थे ओवैसी साहब की रैली कहाँ कहाँ हो रही है। आज मेरठ में मौजूद है। कल यहाँ पे रात में टेंट लगा, रात में पूरी तैयारियां हो गई, लेकिन सुबह देखा गया तो पूरा ग्राउंड साफ हो गया था। इसकी वजह क्या है? यहाँ पे MIM के मेंबर्स हमारे साथ खड़े, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसने ये सारा काम किया या प्रशासन की तरफ से हुआ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कल रात को पूरी तैयारियाँ हो गई थी, क्या ऐसा हो गया आज सुबह जो आपका पूरा टेंट तक उखाड़ दिया गया? यहाँ सर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। वतन में नफरत का सैलाब बना डाला है, हर इंसान को शैतान बना डाला है। वतन की बात करने वाले हैं ये लोग, इन्होंने वतन को शमशान बना डाला है। इनकी सरकार चल रही है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये लगता है आपको दबाव में हुआ है सरकार? दबाव में ही हो रहा है, सरकार की दबाव में ही है ये। हमारे सारा प्रोग्राम की तैयारी हो गई है कि आप लोगों ने नोटिस नहीं दिया था, आप लोगों ने पहले से? ऐसा कुछ नहीं है, दिखाए ना। हम तो परमिशन, जो अगर हमारा कहीं प्रोग्राम लगता है तो हम परमिशन पहले लेते हैं। पुलिस प्रशासन को आपने परमिशन मांगी थी उनसे, लेकिन प्रशासन को जो है हमने प्रशासन को हमने एप्लीकेशन दे रखी थी, उसको साइन करके तो वही देते हमें, परमिशन तो वही देते। उन्होंने लेकर रख रखी थी, हमें आश्वासन दे रखा था मिल जाएगी आपको, टाइम के टाइम मना कर दिया उन्होंने। मना कर दिया। मैं आऊंगा आपके पास। क्या लगता है इसके पीछे की वजह जो है, मौजूदा सरकार बीजेपी इस समय है, क्या वो नहीं चाह रही कि आप लोग करो? क्योंकि लोग काफी इल्जाम लगाते हैं बीजेपी के साथ भी, तो बहुत सी चीजें इधर उधर जा रही है। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो ताकत है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक बढ़ती जा रही है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तमाम धर्मों का सपोर्ट मिल रहा है, तमाम लोगों की एक उम्मीद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनको ये डर सताने लगा है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर सकती है। इसी डर की वजह से बैरिस्टर साहब के प्रोग्राम को कैंसिल किया गया है। लेकिन मजलिस के कार्यकर्ता जो हैं वो इतने कमज़ोर नहीं हैं, वो चैन से नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह हम फिर से ट्राई करेंगे और फिर से परमिशन लेंगे। अगर ये परमिशन नहीं देंगे तो फिर चुनाव आयोग का अभी होने वाला है, इलेक्शन का नज़दीक है, चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा, सरकारें ख़त्म हो जाएंगी, फिर हमें परमिशन मिलेगी। अच्छा, मैं अगर बात करूं, 2 दिन पहले यहाँ पे बीजेपी की सभा थी, उसके बाद अब 2 दिन बाद अगर बात करें समाजवादी की रैली होने वाली है, तो हर पार्टी को इजाज़त मिल रही, लेकिन आपको क्यों रोका जा रहा है? देखिए, जैसे जैसे माहौल बन रहा है चुनाव का, सभी पार्टियों की नींद उड़ी पड़ी है, क्योंकि हर पार्टी ये चाह रही है कि मुसलमान हमारे साथ आ जाए किसी भी तरीके से। लेकिन अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा मुसलमान हो चुका है, और अब ये चाह रहा है कि हम अपना नेता चुन लें। नेता चुनने वाली बातें सिर्फ ये है, हर आदमी ये चाह रहा है कि मुसलमान फुटबॉल की तरह रहे, फुटबॉल बना रहे कि इधर से पैर मारा बसपा पे पहुंच गया, बसपा ने मारा कांग्रेस में पहुंच गया। फुटबॉल होती है ना मैदान के अंदर, वही हालात ये है कि अब हर पार्टी को डर सता रहा है कि मुसलमान वोट अगर उधर चला गया तो हमारा क्या होगा। 2% जाटों से अखिलेश यादव पैक्ट करने के लिए तैयार है, 30% मुसलमानों से पैक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। 22% लगा लीजिए आप, 22% मुसलमानों से पैक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। 2% जाटों से अखिलेश यादव पैक्ट करने। नाराजगी की वजह क्या हो सकती है, ये भी बता दीजिएगा। नाराजगी की वजह क्या है? वो नहीं चाहते, 2% पे जा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि मुसलमान नेता बने, मुसलमान लीडर बने। आज APJ अब्दुल कलाम भी तो इसी देश में थे ना? नहीं, तो वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन बहुत बड़ा ओहदा था उनका। तो नहीं, प्रेसिडेंट थे ना, लीडरशिप तो नहीं थी उनके हाथ में। लीडरशिप क्या है? आप लीडरशिप बताइए ना, लीडरशिप क्या है? आज अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान कहाँ है आज, ये बताइए आप हमें। इल्जाम भी तो लगे ना उन पे। क्या इल्जाम लगे हैं? क्या उन्होंने कभी सड़क की चोरी का इल्जाम है? सड़क नहीं, एक मिनट, सड़क पे खड़ा मुर्गी चोरी का इल्जाम होता है लोगों पे। 307 और 302 में तो बाहर घूम रहे तड़ी पार, किताबें चोरी। 302 और 307 वाले तड़ी पार तो यहाँ घूम रहे, सलवार पहन के भागने वाला बाबा वहाँ घूम रहा, तो है इनके यहाँ कोई? मतलब ये जो यूनिवर्सिटी, एक मुर्गी चोर और एक बकरी चोरी के इल्जाम में उन्हें अंदर कर दिया। यूनिवर्सिटी बनवाएगा वो, किताबें चोरी करेगा। सपा की रीढ़ की हड्डी है, जब तो सपा की रीढ़ की हड्डी आपने बोला, तो सपा ही काम करेगी फिर? नहीं, सपा का काम करेगी? सपा करती तो भारत था,
आजम खान भारत थे, सभा काम करती तो अब हमें तो करना पड़ेगा ना, हमें तो MIM करेगी अब। बिल्कुल MIM करेगी, हम कर रहे हैं, हम तो सभी के लिए कर रहे हैं। हाँ, हम तो कौम के लिए, सभी के लिए। हाँ, ऐसी गद्दारी हमारे अंदर नहीं है, ऐसी गद्दारी हमारे नहीं है। और जो बाबा साहब जो है यूपी, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हैदराबाद गए, क्या कहा वहाँ कि हैदराबाद से मतलब ओवैसी साहब को भगा देंगे। हम भगावेंगे, सलवार पहन के कैसे भागा जाए यहाँ यूपी में। आप किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं? किसके ऊपर टारगेट करें, वो आप देखो किसके ऊपर टारगेट करें। हम तो अपने आदमी को लेकर साथ चल रहे हैं। सलवार पहन के, सलवार पहनने का मौका नहीं मिलेगा अब। अच्छा, हाँ, ये सरकारें डर रही है, बौखला रही है। 350 पार। अरे 350 पार, वो 400 पार भी बोल देंगे। हम तो 100 में ही धूल चटा देंगे। उनके पास बहुत से मुद्दे, देखिए अगर बात करें 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, फिर वो कह रहे हैं सारी जिंदगी राम मंदिर पे ही माला चढ़ाओ जाएंगे। अर्थव्यवस्था में मोदी जी ने अगर बात की जाए, बनारस से ऐलान किया था कि अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप तो मीडिया से हो, देखो कहाँ तरक्की में कहाँ करें। क्या मोदी जी ने खुद कहा है? नहीं, आपने फिर रिपोर्ट नहीं देखी, आपने रिपोर्ट नहीं देखी जिसमें क्लियर दिखाया गया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी के नंबर पर दूसरे नंबर पर आया है। हाँ, सेकंड लास्ट। और केरल सबसे नंबर 1 पर आया है रोजगार के में। आपने रिपोर्ट सही नहीं पढ़ी फिर मेरे। मोदी जी का वो नहीं सुना आपने, वो कि जब पिछले उसमें कि चुनाव जब चुनाव आ रहा था, उनको वो मेरे माताओं बहनों, मेरे भाइयों बहनों, जब वोट डालने जाओ तो प्याज को नमस्कार करके जाना, कहा था नहीं प्याज को नमस्कार। आज कहाँ है प्याज, कहाँ प्याज? और वो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर को लेकर नागिन डांस चल रहा था, वो कहाँ है? अब झांसी की रानी को भी पद मिल चुका है। अरे झांसी की रानी को पद मिल, हाँ, अब झांसी की रानी को पद मिल गया ना। अब देख लेना अब क्या होगा। तो क्या होगा, सुपाड़ा साफ होना। वो तो कह रही 2014 में ही देश आजाद हुआ। अरे भैया, वो तो देश आजाद, वो तो अभी मान रही, ये तो अभी मानने भी पता नहीं ना। उनके पुरखों ने, आप इंडिया के सुनिए, विरोधी लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। नेशनल मीडिया में ये बात करें, वो देश विरोधी है, वो देश विरोधी है जो 2014 में बोल रहे हैं। देखिए अवार्ड क्यों मिला? अगर देखिए सुनिए, अगर आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये अवार्ड तो प्राइवेट बनाए हुए हैं इस टाइम, ठीक है ना। हाँ, ये इस तरह की बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए, इस तरह की बातें करना कि 2014 में आज़ादी मिली है, ये देश के खिलाफ है। ये खिलाफ क्यों नहीं, क्यों तुरंत UAPA लग जाता है लोगों पे जो देश के खिलाफ बात करता है? लोगों को देखिए, सुनिए, लोगों को बात करनी चाहिए। अगर उनको मालूम है तो जा करके आप भी सर्वे कीजिए। जो लोकल बस्तियां हैं, जो लोकल क्षेत्र है, वहाँ पर आप जाके सर्वे कीजिए, उनसे पूछिए कि सरसों का तेल क्या रेट चल रहा है। आप इस चीज़ों पे क्यों नहीं जाते? आप जाइए, ऐसे सर्वे कीजिए और बताइए सरकार को क्या क्या हालात हैं लोगों के। लोग आज सोच रहे हैं कि हम सरसों का तेल सब्जी में डालें या पानी में सब्जी बनाएं। मैं अगर वापस आऊँ मेरठ में, तो गोभी के रेट आपको मालूम है क्या है? 80-90 रुपए किलो रेट है। गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब की थाली तो कह रहे हैं आज गरीब अमीर बन चुका है, पैसा आ रहा है देश में। हाँ, कहने से क्या होता है भाई? कहने से क्या होता है? जनधन योजना के तहत खाते खुले थे, कितना पैसा आया उनमें मुझे बताइए। 80% खाते बंद हैं। वो खाते इसलिए खुले थे कि उनके खातों में पैसा आएगा। आप ये बताइए कितने लोगों के खाते में पैसा आया? 80% लोग उसमें 100 रुपए भी नहीं डाल पाए, क्योंकि वो मजदूर का खाता था, मजदूर कमाने वाला था। अब मजदूर, अच्छा, लॉकडाउन में सरकार ने पैसे के सिवा अगर 500-500 रुपए भी दिए थे, इसके साथ खाना पीने का सामान भी तो दिया था। किसे दिया था? लोगों को। किसे दिया था? एक मिनट, किसे दिया था? कोई बताए ना, एविडेंस लाइए, कहाँ है? वो तो कहना उन्होंने बैग पूरा मीडिया में चलाया, बैग दिया हुआ था। अरे भैया, वो भाजपा के लोगों को खाना दिया गया था और भाजपा वालों ने खाया था। साफ होने वाला है। वर्तमान सरकार हमारे सदर से इतना डर गई है कि उन्हें आने की परमिशन नहीं दे रही है। क्या लगता है? ये भी तो कहा जा रहा है इसमें, आप लोगों ने पुलिस प्रशासन को नोटिस दिया लेकिन पंचायत को नोटिस नहीं दिया। पंचायती जो थी वो कराती। हमारी कागजी कार्रवाई पूरी थी। परमिशन लेने के लिए हम गए थे, उसमें कहा गया कि जिला पंचायत के पास नहीं है ये जमीन। फिर ये कहा गया कि नगर निगम के पास है। नगर निगम में गए, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। रात SP सिटी बैठे हुए थे, ADM सिटी बैठे हुए थे और आपके ADM बैठे हुए थे। हमने कहा कि जमीन आपके अंडर में, हाई कोर्ट ने आपको सौंप दी गई है, अब आप परमिशन देंगे। उन्होंने कहा जी हमें परमिशन नहीं देनी है। क्यों वजह क्या है? आपके सामने ये सारी बातें। वो बौखला गए भाई, उन्हें दिख रहा है कि प्रदेश में क्या हालात है हमारे, हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, अगर बात करें, संविधान सबको इजाजत देता है, संविधान सबको इजाजत देता है। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलेगा, ना कि मोदी जी से चलेगा। मोदी 2 दिन पहले BJP आ सकती है और 2 दिन बाद समाजवादी आ सकती, तो
फिर MIM क्यों नहीं आ सकती? यही तो मैटर है, यही तो मैटर है। वो लोग यही तो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमान जो मोमडन है, मुस्लिम है, वो एक ना हो, वो उनकी फुटबॉल बना रहे हैं। अब यहाँ देख चुके हैं वो लोग कि मुसलमान एक होता जा रहा है, बैरिस्टर साहब के साथ लग चुका है, पढ़े लिखे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी का लब्बैक कह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मुसलमान हमारे ही साथ रहे। जैसे आजम खान का हालात देखिए क्या है, वो चाह रहे हैं कि मुसलमानों को भी हालात हो जाए। नहीं, अब ये क्या कहना चाहेंगे आप? चंद ख्वाबों के दिखा के उजाले मुझको कर दिया, चंद ख्वाबों के दिखा के उजाले मुझको कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, आज देते हैं खैरात में उजाले मुझको। आपने भी कहा कि हम APJ अब्दुल कलाम की औलाद हैं, क्या उन्हें हम मिसाइल मैन के बेटे नजर नहीं आते? तो हमारी पार्टी के लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उन्हें डर कैसा है? उन्हें डर इस बात का है कि उनकी सच्चाई जनता के सामने लाएंगे ओवैसी साहब। ओवैसी साहब देश के अंदर बदलाव चाहते हैं, महंगाई से लड़ना चाहते हैं और समाज जो सोशल वंचित समाज है उन सबको हक दिलाना चाहते हैं। ये सारे दलित समाज, शोषित समाज जो है वो ओवैसी साहब के साथ आ रहे हैं। उन्हें यही डर सता रहा है कि अगर ये कायद बन गए तो हमारा यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव जी जो 4% पे हुकूमत करते आए हैं, उनको खतरा है अपनी हुकूमत का, ठीक है? इसलिए वो हमें जो है ना इजाजत नहीं दे रहे आ जाने की। वरना ये भी तो कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इजाजत ली नहीं, ठीक से मिला नहीं। भाई अभी आपके सामने कहा ना, एडिशनल SP साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कह दिया। वजह क्या? अगर कोई इंसान आपको मना करता है तो आपने भी तो पूछा होगा क्या वजह है। वजह डर है ना मेरे भाई, उनको पता है कि फिर हमने बोला आपके सामने कि हम डरते हैं आपसे, तो फिर क्यों नहीं दे रहे इजाजत? जब वो अगर आपके अकॉर्डिंग है कि भाजपा आएगी, 2 दिन बाद सपा की रैली है, तो फिर हमारे से डर नहीं है, तो फिर क्या है? आप ही बताइए। जब आपके घर पे आप मुझे किसी चीज के लिए मना करते हैं, वो लोग मुस्लिमों की वोट मांगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप पैदा नहीं करना चाहते। यही खौफ है उनके लिए। मना किया, कल आपने कहा कि मना किया हमें, तो मना करने के बाद आपने वजह तो पूछी होगी ना। तो वजह तो हमारे अध्यक्ष साहब हैं, वो बताएंगे। वजह तो हमारी इतनी वो नहीं है, हम अध्यक्ष बताएं। वजह तो सदर साहब हमारे कर दिया, जिसमें उन्होंने खुल के कहा है कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष साहब थे उन्होंने ये बताई है, आप जगह दूसरी बता दीजिए, परमिशन दीजिए कि आप पहले बता सकते थे कि यहाँ पर विवाद है, हम यहाँ पर आपको परमिशन नहीं दे सकते, हम जगह चेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि आप सुबह आइए परमिशन ले जाइए, लेकिन जब रात को पहुंचे तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको परमिशन नहीं मिलेगा। हमने बोला कि हम कम लोगों की परमिशन चाह रहे हैं, हम कुर्सियां हटवा देंगे वहां से, तो साफ मना कर दिया गया कि आप 10 आदमी भी 10 आदमी भी ले आओ, परमिशन नहीं मिलेगी। रात 9 बजे हमें इत्तला दी जा रही है कि आपकी परमिशन कैंसिल की जा रही है, हम आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं। अरे हमारा वक्त कितना बचा था? 12 घंटे से भी कम हमारे पास कम वक्त था। आप ये 9 बजे हमें फोन करके बुला रहे हैं थाने और ये कह रहे हैं कि हम आपकी परमिशन जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप लोग। आप 24 घंटे पहले हमें इत्तला देते, हमने 5 दिन पहले परमिशन के लिए आवेदन किया था। 5 दिन का समय बहुत होता है। अब दोबारा कैसे करेंगे सारी चीजें, क्योंकि मेरठ की सीट बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो है वो बताएंगे, वो पीसी है की सीट इंशाअल्लाह ताला जीत करेंगे। ये कितनी भी रोक लगा लें, ताकत लगाई जा रही है सामने से, पूरी ताकत से जीतेंगे। देखिए खेमे में खलबली मच चुकी है, क्योंकि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। किठोड़ विधानसभा में रैली हुई थी, तो वहाँ लोगों को परमिशन इसलिए मिल गई थी कि मुसलमान और दलित जो हैं वो बिछड़े हुए हैं, कुछ बसपा के पास है, कुछ समाजवादी के। लेकिन जब वहाँ रैली हुई किठोड़ में, तो लोगों की, विरोधियों की आंखें खुल गई, जो कि शाहिद मंजूर का गढ़ कहलाया जाता है। वहां पर बड़ी रैली हुई हो सकते हैं। तो मेरठ शहर विधानसभा जो कि समाजवादी के खेमे में है, आज रफीक अंसारी को शायद डर होगा कि कहीं ये सारा मुसलमान इधर डाइवर्ट ना हो जाए, और भी हटा दिए गए आप लोगों के। बिल्कुल, वो तो हटेंगे यार, क्योंकि हमारे क्या कहते हैं, कुछ लोग मुखालिफ हैं, समाजवादी के हों या बसपा के हों, वो नहीं चाहते कि मुसलमान या दलित ओवैसी साहब के साथ जाए, क्योंकि आज ओवैसी साहब को जो पिछड़ा वो है वोटर, वो बहुत उम्मीद के साथ देख रहा है कि ये शख्स है जो हमें इंसाफ दिलाएगा। यही आप पिछले वर्ग की बात करें, चंद्रशेखर भी मैदान में आ चुके हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, तो उनको भी, तो उनके साइड भी तो वोट बिल्कुल जाएगा, लेकिन उनको वोट बीजेपी की बीटिंग नहीं कहा जाएगा, सिर्फ मुसलमान को ही कहा जाएगा। आप ये बताइए कि ये कहा जा रहा था कि ओवैसी साहब आएंगे, बीजेपी आएगी। पिछले चुनाव ओवैसी साहब ने नहीं लड़ा, सिर्फ अखिलेश यादव 5 सीट अपने ही परिवार की जीत गए, सारे मुसलमान हार गए। क्या रीजन था? अच्छा, क्यों 183 सीट पर गठबंधन लड़ता है, कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ती है, सिर्फ 15 सीटें जीतती है कांग्रेस। क्या उसमें भी हमारी गलती है? आप देखिए 183 सीटों पर लड़ रही है, 183 सीट पर लड़ने के बाद सिर्फ 15 सीट जीती, तो क्या उसमें AIMN की गलती है?
MIM वालों की आप लोग क्या करने वाले हैं? अब आप आखिरी में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो प्रशासन ने बेवकूफ बनाया है ना, ये इनमें इनकी दोगली घटिया राजनीति नजर आ रही है। जब आपको पता है कि आपके घर पे प्रोग्राम होने वाला है, या तो आप जगह का पहले चयन कराइए हमारे कार्यकर्ताओं से कि यहाँ पे नहीं होने देंगे, वहाँ पे होने देंगे। ये पागल बनाने वाली बातें हैं कि हमने क्या है आप लोगों का ये तो इंशाल्लाह प्रोग्राम होके रहेगा, आज नहीं तो कल, अल्लाह का शुक्र है हम प्रोग्राम करके रहेंगे और मेरठ की धरती पर ही प्रोग्राम MIM का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। सदर साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जैसा उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे, उसके हिसाब से आगे चलेंगे। अगली जो है अगली रणनीति आपको वो बताएंगे, हम तो उनके साथ हैं, ठीक है। लेकिन ये पक्का है कि मेरठ की सीट तो उनके हाथ से गई अब इंशाल्लाह। अब तो गई, अब ले तो कुछ था गुंजाइश, अब तो रोका जा रहा है, जितना रोका जा रहा है उतनी तेज आप हमारी पब्लिक में जोश बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब क्या मैंने बताया ना, सलवार पहनने का मौका नहीं देंगे बाबाओं को। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर चल पड़ेंगे उधर रास्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे? हालात की बेड़ियां पैरों में डाले हुए हैं, ये जो चल रहे हैं ना हालात है, निकल जाएंगे। हालात की बेड़ियां पैरों में डाले हुए हैं, मेरी जिंदगी में हाथ से निराले हुए हैं, बहुत देखी सरकारें आती जाती, मेरे शौक की इंतहा तो देखो, आस्तीन में सांप पाले हुए हैं, इन सांपों को निकाल के फेंकने का काम करेंगे अब हम। आस्तीन के सांप से कंगना रनावत का भी हम जैसे पूछ रहे सब है, ये जहर सब में है, जहर सब में है, जहर सब में है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, डसते सब हैं, लेकिन अब डसवाने का काम नहीं करेंगे। अब आगे निकलने इंशाल्लाह 2022 में देखो तो सही, आप देखो मजलिस को देखो क्या होगा। एक प्लेटफार्म पर सर समाज को लेकर एक प्लेटफार्म पाएंगे और वजूद दिखाएंगे कैसे वजूद है। अभी MIM को इन्होंने हल्के में ले रही है, हल्के में लेना बंद कर दो। MIM का झंडा इंशाल्लाह बुलंद होगा और इंशाल्लाह 100 की 100 सीट जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल आज जो मेरठ में रैली थी वो रद्द हो गई है। कोशिश ये हो रही है कि एक बार फिर से यहाँ जो रैली वो की जाएगी। फिलहाल अभी कुछ ऑफिशियल तरीके से माना जाए कि घोषणा नहीं हुई है, अभी ये बताया जा रहा है वैसे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से दोबारा MIM पार्टी मेरठ में रैली करेगी और क्या उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ेगा, क्या किंग मेकर का काम करेंगे ओवैसी साहब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बार आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।